Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to record our fourth lecture from chapter number 8, first year physics. जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछला जो हमारा लेक्चर था वो था न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। तो हमने न्यूटन फार्मूला फाइंड किया और हमने ये पढ़ा कि न्यूटन ने एज्यूम किया कि साउंड ट्रेवल करता है एयर में अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, और हमने देखा कि न्यूटन ने जो स्पीड का फार्मूला फाइंड किया उस पे स्पीड की वैल्यू क्या गई 281 मीटर पर सेकंड, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 है। तो एरर 51 मीटर पर सेकंड हमारे पास एरर आता है, और परसेंटेज एरर अगर हम देख लें तो वो कितना है 16%। अब ये एरर इतना है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि न्यूटन ने कहीं ना कहीं मिस्टेक उनसे हुआ है। अब वो मिस्टेक क्या है और उसको रिकॉग्नाइज किसने किया और किस तरह जो फार्मूला है वो करेक्ट हुआ, और जो साउंड की स्पीड है उसकी करेक्ट वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये जो टॉपिक है हमारा आज का, ये है लाप्लास करेक्शन। लाप्लास एक साइंटिस्ट है और उसने जो है इस फार्मूले को करेक्ट किया। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ ही करेक्ट द फार्मूला। तो लाप्लास ने क्या कहा? लाप्लास ने कहा कि भाई जहाँ पर, चूँकि एज वी नो दैट साउंड आर कंप्रेशनल वेव्स, तो जहाँ पर कंप्रेशंस है यानी पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हैं, तो यहाँ पर कोलिजन ज़्यादा है। कोलिजन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो जगह है ये थोड़ी सी वार्मर होगी, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा इस एरिया का। और जहाँ पर रेरफेक्शन है वहाँ पर कोलिजन की जो वैल्यू है या कोलिजन कम है, तो ये थोड़ा ठंडा एरिया है। मींस यहाँ पर टेम्परेचर क्या है वो कम है। मतलब ये है कि compressed air remains warm. Compressed air remains क्या warm, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। और ये जो रेरिफाइड एयर है ये क्या remains cooled. rarefied air remains क्या cooled। तो न्यूटन ने जो एज्यूम किया कि साउंड ट्रेवल इन एयर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन मीन्स के टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, सिंपल एज दैट। तो लाप्लास ने दो बातें कही। पहली बात लाप्लास की क्या है कि जब साउंड ट्रेवल करता है एयर में तो जो चेंजेस आते हैं वॉल्यूम में और प्रेशर में वो रैपिडली होते हैं, जल्दी जल्दी। तो क्या है, व्हेन साउंड ट्रेवल्स इन एयर the changes in volume and pressure takes place rapidly, जल्दी जल्दी। और दूसरी अहम बात जो लाप्लास ने कही वो ये कि एयर
या गैस इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट। अब जैसा कि थर्मोडायनेमिक अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है चैप्टर नंबर 10 में, हम पढ़ते हैं कि जो प्रोसेस ऐसा हो जो जल्दी जल्दी हो, फास्ट क्विक प्रोसेस, और वॉल्स ऑफ द पिस्टन, या अगर कोई हमारे पास एक सिस्टम है, वॉल्स ऑफ द पिस्टन, वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड पिस्टन आर थर्मली आइसोलेटेड, तो ये जो प्रोसेस होता है ये कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबेटिक। अगर हम ये इंश्योर करवाना चाहते हैं कि एक प्रोसेस क्या हो? एडियाबेटिक हो, तो ये दो चीज़ें हमने करनी होंगी। क्या करना होगा? हमने ये जो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात करूं या एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पर प्रेशर बढ़ाना चाहता हूँ, वॉल्यूम कम करना चाहता हूँ, प्रेशर कम करना चाहता हूँ और वॉल्यूम ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो ये प्रोसेस मुझे जल्दी करना होगा, क्विक प्रोसेस होगा। तो क्विक प्रोसेस कौन सा? क्विक प्रोसेस, और ये एक सारा कुछ अगर थर्मली आइसोलेटेड हो तो ये प्रोसेस हमारे पास कौन सा होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये इन दोनों बातों से साफ जाहिर होता है कि लाप्लास ने क्या किया? लाप्लास एज्यूम दैट साउंड travels through air under adiabatic प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें हीट एक्सचेंज किसके बराबर हो? 0 के। मीन्स के नो फ्लो ऑफ व्हाट? फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? 0 होगा। ये प्रोसेस हमारे पास क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो जो न्यूटन ने बॉयल्स लॉ यूज किया था कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेटेड है, मींस कि जितना हम प्रेशर में इंक्रीज लाएंगे उतनी वॉल्यूम में डिक्रीज आएगी। तो इस एडियाबेटिक प्रोसेस में ऐसा नहीं है, बल्कि जितना हम प्रेशर में इंक्रीज लाएंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन उतने टाइम्स नहीं, बल्कि जब अगर हम वॉल्यूम के ऊपर गेमा पुट कर लें तब गेमा टाइम्स वॉल्यूम में क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इस तरह हुआ कि पी वी गेमा इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम पॉइजन्स इक्वेशन कहते हैं, और हायर क्लासेस में ये पढ़ते हैं, लोअर क्लासेस में इसकी डिस्कशन नहीं है। लेकिन हमें ये पता लग गया कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेटेड तो हैं, लेकिन जितना हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे उतनी वॉल्यूम में डिक्रीज नहीं आएगी। वॉल्यूम में अगर डिक्रीज आ भी रही है तो गेमा रेस्ट टू द पावर गेमा टाइम्स वॉल्यूम में क्या आएगी? डिक्रीज आएगी। तो मतलब क्या हुआ? अब ये गेमा हमारे पास क्या है? तो गेमा सी पी ओवर सी बी, ये इसकी रेशियो है, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 में आप डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे वहाँ पर। अब ये गेमा हमारे पास एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं उतनी वॉल्यूम में कमी नहीं आती, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? गेमा लगाते हैं। तो ये लेट सपोज हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो अगर जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि अगर हम प्रेशर में थोड़ा सा इंक्रीज ले आए तो वॉल्यूम में
अगर डिक्रीज आ रहा है तो वो उतना नहीं, हम यहाँ क्या लगाएंगे, गेमा लगाएंगे। अब ये किस चीज़ के बराबर है, ये भी कांस्टेंट के बराबर है। तो लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। ना अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में इस तरह एक चेंज लाऊं कि P प्लस डेल्टा P, और इस वॉल्यूम को मैं यहाँ से क्या लूँ, कॉमन लूँ, तो ऊपर गेमा है तो गेमा भी इसके साथ बाहर आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1, यहाँ पर डेल्टा V और नीचे V, क्योंकि यहाँ पर V नहीं है, ये डेल्टा V है, तो ये इसके साथ डिवीजन में आ जाएगा, और ऊपर गेमा, और यहाँ पर मैं क्या लगा लूँगा, कांस्टेंट। चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। अगर हम इसको इक्वेशन का नाम ना दें तो कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। और मैं इसको कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी कांस्टेंट है और यहाँ पर भी कांस्टेंट है। तो अगर इक्वेशन के ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं तो ये दोनों साइड भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए और होंगे। तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन किस तरह बन जाएगा कि PV raised to the power gamma is equals to P प्लस डेल्टा P, और यहाँ पर हमारे पास V गेमा 1 माइनस डेल्टा V डिवाइड बाई V रेज टू द पावर गेमा। अब ये गेमा इस गेमा के साथ उड़ जाएगा, मीन्स V रेज टू द पावर गेमा इस V रेज टू द पावर गेमा के साथ उड़ जाएगा। The things which are left behind, that P is equals to P plus delta P, और यहाँ पर 1 माइनस डेल्टा V डिवाइड बाई V रेज टू द पावर गेमा। अब ये इसको हम एक दूसरे के साथ इस तरह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर गेमा पावर है। इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि मेडिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए मसला नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को बाइनोमियल थ्योरम का पता होता है। चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स मैथमेटिकल इंडक्शन वाले चैप्टर में इंजीनियरिंग वाले मिस्त्री हजरात जो हैं वो वहाँ पर ये पढ़ लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन ये जो डॉक्टर्स वगैरह हैं यानी मेडिकल वाले उनको इस चीज़ का पता नहीं होता। तो इसको समझना आसान भी है। जिस तरह हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो हम इसको आसानी से इस तरह सॉल्व कर देते हैं कि भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर क्यूब हो या जो भी हो हम उसको इस तरह हल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है 1 माइनस डेल्टा v डिवाइड बाई v रेज टू द पावर गेमा। अब गेमा को सॉल्व करना इजी नहीं है, तो इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम फॉर एग्जांपल मैं इस a प्लस बी होल टू द पावर यहाँ 2 ना बल्कि n लगाऊं तो मैं इसको एक्सपेंड किस तरह करूँगा, a प्लस फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या करता हूँ a प्लस, तो ये n ये नीचे आ जाएगा b प्लस n स्क्वायर, या फॉर एग्ज़ाम्पल चलो इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, बल्कि इस तरह मैं कर देता हूँ कि a प्लस एक्स होल टू द पावर n अब के लिए इजी हो जाएगा। तो ये मैं इस तरह कर देता हूँ कि 1 प्लस n इंटू एक्स, ये n नीचे आ जाएगा, इस तरह n स्क्वायर n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 2 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और इसी तरह हम आगे जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हायर टर्म को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई इग्नोरिंग हायर पावर
टर्म्स, और हम 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, यहाँ पर 1 प्लस एन एक्स ले लेते हैं, बाकी हमारे काम का नहीं होता। इसी तरह हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे बाय बाइनोमियल थ्योरम। तो हम क्या कहेंगे कि बाई एक्सपेंडिंग, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दूं, तो मैं क्या कर देता हूं कि एक्सपेंडिंग बाय बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग हायर पावर टर्म्स। हमारा काम बस इस डिगेमा टर्म्स तरगी खड़ी दी दावरा कौदा दिए जाना पेश भी करना। सो P इज इक्वल्स टू P प्लस डेल्टा P, और यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस गेमा डेल्टा V डिवाइड बाय V, और जो हायर पावर टर्म्स हैं वो हमने क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ P इज इक्वल्स टू P वन ज़ा P, ये P सॉरी माइनस है यहाँ पर, ये P इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गेमा P डेल्टा V डिवाइड बाय V प्लस डेल्टा P माइनस गेमा डेल्टा P डेल्टा V डिवाइड बाय V। थोड़ा मिस्टअप हो गया लेकिन है ये इसके साथ नहीं है। तो अब अगर हम देख लें तो ये P इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, और जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि भाई डेल्टा P बहुत ही कम है, डेल्टा V भी कम है, तो अगर दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो वैल्यू इतनी कम आ जाएगी कि हम उसको इग्नोर कर लेते हैं, तो ये भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। जो चीज़ें बाकी रहती हैं वो यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर माइनस गेमा P डेल्टा V डिवाइड बाय V, और यहाँ पर डेल्टा P। इस माइनस वाले टर्म को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस गेमा सॉरी प्लस गेमा P इंटू डेल्टा V डिवाइड बाय V इज इक्वल्स टू डेल्टा P। अब ये वाला जो टर्म है इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, तो गेमा P इज इक्वल्स टू डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा V डिवाइड बाय V। अब अगर आप लोगों को याद हो तो ये जो डेल्टा P है ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये किस चीज़ के बराबर है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, और ये कौन सा मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है। कौन सा मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारे पास गेमा इंटू P इज इक्वल्स टू इलास्टिक मॉड्यूलाई। अब ये प्रेशर ऑफ द एयर है और ये मॉड्यूलाई यानी एयर मॉडुलस, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देता हूँ, राइट। अब इस गेमा की अपनी वैल्यू है जो कि हम यहाँ पर पुट करेंगे। अगर आप लोग वैल्यूज़ पुट कर लें तो मानो एटॉमिक गैस के लिए, मानो एटॉमिक गैस के लिए गेमा की वैल्यू क्या है, 1.6 है। अब ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, लेकिन ये चलो हम लास्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। डाई एटॉमिक गैस के लिए गेमा की वैल्यू 1.4 आ जाएगी। डाई एटॉमिक मीन्स एयर डाई एटॉमिक है तो हम ये यूज़ करेंगे, और अगर हम ट्राई एटॉमिक गैस लेकिन नॉन लीनियर तो इसके लिए वैल्यू क्या जाएगी 1.3, लेकिन अब हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे इसको। जो यूज़ हम करेंगे वो इसको यूज़ करेंगे 1.4 को। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई साउंड स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या है, तो वो ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ एयर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर, लेकिन हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू गेमा
प्रेशर ऑफ द एयर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस गेमा को अलग लिखूं और प्रेशर ऑफ द एयर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू गेमा, और यहाँ स्टैटिक एयर प्रेशर जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो हमारे पास डेंसिटी ऑफ मरकरी यानी रो जी एच डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। तो इसकी वैल्यू हमें मालूम थी और न्यूटन ने इसकी वैल्यू क्या डिराइव की थी, 281 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम देख लें, हमें ये भी पता लग गया कि भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड गेमा अंडर रूट गेमा टाइम्स न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। तो चलो इस इक्वेशन को आगे प्रोसीड करते हैं और मैं यहाँ पर क्या पुट कर लूँगा, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू गेमा की वैल्यू 1.4 है और यहाँ पर 281 मीटर पर सेकंड। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, 332.5 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम ये वैल्यू देख लें तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब है, वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर लाप्लास ये हमारे पास बराबर है अंडर द रूट गेमा टाइम्स वेलोसिटी ऑफ साउंड, कौन सा वाला, न्यूटन वाला। तो ये लाप्लास ने क्या किया, फाइंड किया। अब हम लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप लोग देख लें तो हमने स्टार्ट में क्या कहा कि भाई कंप्रेशन वो जगह है जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। लाप्लास ने ये इज्यूम किया, द जे सदे गरम दे औकम जे कि चे द पार्टिकल्स दे बलना लरी दी नुद्दगा जिगे लक्षांते यखते, वो जगह थोड़ी सी ठंडी है, मींस टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। तो लाप्लास ने ये कहा कि भाई न्यूटन ने जो कहा है कि ये कांट किया है कि भाई टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। और लाप्लास ने क्या देखा कि जब साउंड एयर में ट्रेवल करता है तो जो चेंजेस प्रेशर और वॉल्यूम में आते हैं वो रैपिडली आते हैं, ज़र-ज़राजी। और एयर या गैस जो है वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये दोनों जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ते हैं तो भाई हाउ टू इंश्योर दैट द प्रोसेस विल बी आइडियाबेटिक, तो दा बसंग आइडियाबेटिक की चिदल तमंग दा चिकम चेंजेस रावलू दा जर की रैपिडली जर मीन जल्दी जल्दी होते हैं और ये थर्मली आइसोलेटेड होगा। तो ये दोनों इंश्योर क्या इंश्योर करवाते हैं कि भाई प्रोसेस एडियाबेटिक है। तो लाप्लास ने अज्यूम किया कि साउंड एयर में ट्रेवल करेगा अंडर एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में चूंकि यहाँ पर हम बॉयज़ लॉ को यूज़ नहीं कर सकते कि भाई जितना प्रेशर में ज़्यादा इंक्रीज आएगा उतना वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा, नहीं, बल्कि जितना हम प्रेशर में इंक्रीज लाते हैं वॉल्यूम में उतने टाइम्स की कमी नहीं आती, बल्कि यहाँ पर गेमा लगाना होगा। अब गेमा क्या है, गेमा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर रेशियो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। और ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये यहाँ पर लगाया और इसी तरह ये कैलकुलेशन जो है वो आगे लेके गया। यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज़ आ गई, यहाँ थोड़ा सा मिस्टअप हो गया था कि इस चीज़ को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई यहाँ पर अगर स्क्वायर हो मुंग बेजर वो कुपमंडा मंडा इस तरह कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए से क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और ये वही फार्मूला आ गया और एंड पे हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो वही आया जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास है। तो हम कहते हैं कि भाई ये वैल्यू वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट या वैल्यू। सही है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और एक ही बात ये है कि पेज पे थोड़ा सा लेक्चर बनाना मुश्किल है, ये इस तरह ये
ये जो है आ जाता है इसमें, और चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता टाइम के साथ साथ ये सारा मैनेज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें ना हो। तो जो भी मसला हो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। आपका जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको लगता है कि लेक्चर्स को में इस तरह इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं कि भाई आप इस तरह इसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, तो इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।